हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे फीचर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू को कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता कब लागू हुई? ऑप्शन ए 14 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1915, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947 या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को आधारित रूप से लागू हुई। हालांकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया, जबकि भारत ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त की। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश भारत का विभाजन किन प्रांतों पर सबसे अधिक प्रभावी था? ऑप्शन ए पंजाब और बंगाल, ऑप्शन बी बिहार और उड़ीसा, ऑप्शन सी असम और तमिलनाडु या ऑप्शन डी महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब और बंगाल। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पंजाब और बंगाल के प्रांतों का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये प्रांत धार्मिक रूप से विभाजित थे। इन दोनों प्रांतों के विभाजन ने व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन को जन्म दिया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश राज्य के किस महत्वपूर्ण कार्यालय को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए सचिव ऑफ स्टेट फॉर आर इंडिया, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का कार्यालय, ऑप्शन सी भारतीय रियासतों का कार्यालय या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय का कार्यालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सचिव ऑफ स्टेट फॉर आर इंडिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार के इंडिया ऑफिस और सचिव ऑफिस स्टेट फॉर आर इंडिया का कार्यालय समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भारतीय मामलों का नियंत्रण पूरी तरह से भारतीय सरकारों के हाथ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलेन या ऑप्शन डी स्टैनली बाल्डविन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। एटली की सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता को ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के रूप में प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम अस्तित्व में आया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान किस क्षेत्रों से बना था? ऑप्शन ए बंगाल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब और सिंध, ऑप्शन सी पंजाब बंगाल सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत या ऑप्शन डी गुजरात और बिहार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब बंगाल सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पाकिस्तान के लिए पंजाब बंगाल पूर्वी हिस्सा सिंध बलूचिस्तान
और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को शामिल किया गया था। इन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल आबादी थी, जिसके आधार पर विभाजन किया गया। हमारा 6th क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किसने गवर्नर जनरल की नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए भारतीय संसद, ऑप्शन बी ब्रिटिश सम्राट, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी संविधान सभा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश सम्राट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की गई थी। गवर्नर जनरल का पद स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान में एक प्रतिनिधि पद था जो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। हमारा 7th क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद किसने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का पद संभाला? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का पदभार संभाला। उन्होंने पाकिस्तान के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद इस पद को ग्रहण किया। वे पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। मेरा 8th क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। वह ब्रिटिश राज्य के अंतिम वायसराय भी थे और भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। हमारा 9th क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश संसद ने किस प्रकार की विधान परिषद को समाप्त किया? ऑप्शन ए प्रांतीय विधान परिषद, ऑप्शन बी केंद्रीय विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्य विधान परिषद या ऑप्शन डी जिला विधान परिषद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय विधान परिषद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया और भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा को नए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यह कदम भारत में ब्रिटिश शासन के औपचारिक अंत का प्रतीक था। हमारा 10th क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए आर्थिक सुधार लागू करना, ऑप्शन बी कानून और न्याय बनाए रखना, ऑप्शन सी भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना या ऑप्शन डी युद्ध की तैयारी करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा का मुख्य कार्य भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करना था। इस सभा ने स्वतंत्र भारत के अधिनियम का मसौदा तैयार किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा 11th क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? ऑप्शन ए गणराज्य, ऑप्शन बी उपनिवेश, ऑप्शन सी प्रभुत्व या ऑप्शन डी संघीय राज्य।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रभुत्व। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग प्रभुत्व का दर्जा दिया गया। इसका अर्थ था कि दोनों देशों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंदर स्वतंत्र प्रभुत्व के रूप में मान्यता दी गई, जहां वे अपनी सरकार और संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन वे ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा बनाए रखते थे। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 10 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 से प्रभुत्व का दर्जा देने और ब्रिटिश शासन समाप्त करने के लिए बनाया गया था। हमारा 13 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश वायसराय के अधिकारों का क्या हुआ? ऑप्शन ए समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन बी पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई, ऑप्शन सी केवल प्रतीकात्मक रहे या ऑप्शन डी गवर्नर जनरल के पद में बदल दिए गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गवर्नर जनरल के पद में बदल दिए गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ब्रिटिश वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह भारत और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनाए गए, जो संबंधित देशों में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करते थे। पहले गवर्नर जनरल भारत में लॉर्ड माउंटबेटन बने। हमारा 14 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत को संविधान बनाने के लिए किसे अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी भारतीय संविधान सभा या ऑप्शन डी ब्रिटिश राजा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय संविधान सभा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारतीय संविधान सभा को अधिकार दिया गया था कि वह भारत का संविधान तैयार करे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। हमारा 15 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक आधार, ऑप्शन बी भाषाई अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार या ऑप्शन डी जातीय आधार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धार्मिक अधिकार। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत का विभाजन मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर किया गया था। हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान बनाया गया। इसके कारण बंगाल और पंजाब के प्रांतों का विभाजन भी हुआ। हमारा 16 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कौन से दो नए देश बनाए गए? ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और नेपाल या ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया। भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान को दो हिस्सों में विभाजित किया गया, पूर्व पाकिस्तान अब बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान अब पाकिस्तान। 17 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारतीय रियासतों को क्या विकल्प दिया गया था? ऑप्शन ए स्वतंत्र बने रहने का, ऑप्शन बी भारत
या पाकिस्तान में शामिल होने का, ऑप्शन सी अपने खुद के राष्ट्र बनाने का, या ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों को स्वतंत्र रहने, भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या अपने स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने का विकल्प दिया गया। कई रियासतों ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। 18 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद ब्रिटिश संसद का भारत पर क्या नियंत्रण रह गया? ऑप्शन ए पूर्ण नियंत्रण, ऑप्शन बी केवल आर्थिक नियंत्रण, ऑप्शन सी केवल सांस्कृतिक नियंत्रण, या ऑप्शन डी कोई नियंत्रण नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोई नियंत्रण नहीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद ब्रिटिश संसद का भारत और पाकिस्तान पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। दोनों देशों को स्वतंत्र प्रभुत्व के रूप में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो गई थी। 19 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किसने निर्धारित की? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सर सिरिफ रैडक्लिफ, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सर सिरिफ रैडक्लिफ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, जिसे रैडक्लिफ लाइन कहा जाता है, सर सिरिफ रैडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। उसका काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उसे बहुत कम समय में सीमाओं का निर्धारित करना था। और 20 क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रभुत्व को अपनी अपनी सरकार चलाने के लिए कौन सी शक्ति दी गई थी? ऑप्शन ए पूर्ण संसदीय सत्ता, ऑप्शन बी केवल रक्षा और विदेश नीति पर नियंत्रण, ऑप्शन सी ब्रिटिश सम्राट के अधीन सत्ता, या ऑप्शन डी सीमित स्वायत्तता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्ण संसदीय सत्ता। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान को अपनी पूर्ण संसदीय सत्ता प्राप्त हुआ। इसका मतलब था कि दोनों प्रभुत्व अपनी सरकारें चला सकते थे और कानून बना सकते थे बिना ब्रिटिश संसद या सरकार के हस्तक्षेप के। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।